नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। और सबसे पहले आप सभी को कहना चाहता हूं कि बिल्कुल आप साध्य पीएससी एकेडमी के इस चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, जितना ज़्यादा हो सके शेयर करेंगे दोस्तों, ताकि ऐसे ही जो अच्छे अच्छे खबर हैं जो आपके काम का है और जहां से आपको फ्यूचर में फ़ायदा हो सकता है उसके बारे में हम बात करेंगे। बहरहाल आज की क्लास में जिस टॉपिक पर हम बात करने वाले हैं वो है, जैसा कि आप सभी को पता है कि कैबिनेट में अभी अभी आपका कुछ और फैसला लिया गया है। छत्तीसगढ़ की सरकार ने कुछ अहम मुद्दों पर फैसला लिया है और आने वाले टाइम पे इसमें आपके लिए क्या स्पेशल रहेगा या क्या आपके काम का रहेगा, इसको भी हम देखेंगे। तो आज का क्लास मैं स्टार्ट करूं इसके पहले मैं जितने भी बच्चे मुझे देख रहे हैं उन सभी से दरख्वास्त करता हूं कि बिल्कुल सबसे पहले आप हमारे इस चैनल में अगर जुड़ चुके हैं तो ठीक है, नहीं जुड़े हैं तो बिल्कुल सब्सक्राइब कर देंगे। और बिल्कुल जितने भी बच्चे वीडियो को देखते जाएंगे, जितना ज़्यादा से ज़्यादा होगे लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और सब्सक्राइब करेंगे। आज जिस मुद्दे पर हम बात करने वाले हैं वो है कैबिनेट के जो महत्वपूर्ण फैसले लिए गए हैं, जिसमें से कुछ फैसले जो आपके काम के रहेंगे। ठीक है, आपको दिखाई दे रहे हैं हमारे छत्तीसगढ़ के यशस्वी मुख्यमंत्री। और 30 जुलाई 2025 की ये घटना है जब मंत्रिपरिषद की बैठक में कुछ मामलों पर आपका बैठक में बात कही गई है। तो ये बातें क्या क्या थी और आपके काम का क्या क्या रहेगा, इस पर हम देखते हैं। छत्तीसगढ़ स्टेट क्रिकेट संघ को नवा रायपुर अटल नगर के सेक्टर 3 ग्राम परिषदा की क्रिकेट अकादमी की स्थापना के लिए 796 करोड़ भूमि आवंटित किए जाएंगे। ये प्रस्ताव स्वीकृति दिया गया है। ठीक है, और अब यहाँ से थोड़ा सा यदि हम देखेंगे तो लगातार जो आपके कैबिनेट में जो बैठक होता रहता है, कहीं ना कहीं एग्जामिनर का ध्यान उस पर रहता है और वो लगातार वहाँ से प्रश्न आपका पूछता रहता है। ठीक है, तो थोड़ा सा यदि हम क्रिकेट के दृष्टिकोण से देखें, अब आपका छत्तीसगढ़ में CCPL भी चालू होने लगा है। छत्तीसगढ़ में जो आपका क्रिकेट लीग होता है उसके बारे में भी बात होने लगा है। ठीक है, तो इन मुद्दों पर भी हम बात करेंगे। तो सबसे पहले आपको मैं बताना चाहता हूँ, छत्तीसगढ़ स्टेट क्रिकेट संघ नया रायपुर को अभी आपका जो कि कहाँ पर स्थित है। अब यहाँ पर एग्जाम के दृष्टिकोण से यदि बात करें तो कौन से सेक्टर में आपका क्रिकेट स्टेडियम है और कहाँ पर आपका है, ये पूछा जा सकता है। तो आपको याद रखना है, सभी को पता है कि नया रायपुर करके, पर परसदा ग्राम के पास आपका ये क्रिकेट स्टेडियम है, ये आपको याद रखना है। नए रायपुर में अत्याधुनिक क्रिकेट अकादमी की स्थापना राज्य के प्रतिभावान छात्रों को, खिलाड़ियों को उनके कौशल और प्रतिभा को निकालने के लिए मौका दिया जाएगा ताकि वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर के लायक बन सके। तो बिल्कुल ये एक फैसला था। इसके अलावा यदि मैं बात करूं आपका दूसरा फैसला, ठीक है, जो कि आप सब ने देखा ही होगा, भारत सरकार के जो खान मंत्रालय के नवीन दिशा निर्देश और प्रधानमंत्री खनिज क्षेत्र कल्याण योजना 2024 के संशोधित गाइडलाइंस के अनुसार छत्तीसगढ़ जिला खनिज संसाधन न्याय नियम 2015 में आवश्यक संशोधन किए गए हैं, जिसमें न्यास की न्यूनतम 70% का व्यय पेयजल आपूर्ति, पर्यावरण संरक्षण, प्रदूषण नियंत्रण, स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषि, महिला एवं बाल कल्याण, वृद्ध एवं निःशक्त जन के साथ साथ कौशल विकास एवं रोजगार, स्वास्थ्य, आवास, पशुपालन के समग्र विकास पर किया जाएगा। तो बिल्कुल अब एग्जामिनर यदि यहाँ से पेपर सेट करना चाहेगा तो आपके जो करंट में अपडेट है, जैसे कि आपके खनिज के मामले में यदि मैं बात करूं तो चूंकि आपको पता है कि हमारा छत्तीसगढ़ खनिज से भरा पड़ा है। बहुत सारे खनिज अलग अलग आपके उत्पादन होते रहते हैं, जैसे कि कोयला, लोहा, चूना। इसके अलावा यदि मैं बात करूं तो आपका बॉक्साइट का भी उत्पादन होता रहता है। और इस बार अगर कौन से जिले से सबसे ज़्यादा आपका खनिज का उत्पादन हुआ पूछेगा तो वह है आपका दंतेवाड़ा जिला। दंतेवाड़ा जिले में सबसे ज़्यादा, उसके बाद फिर आपका कोरबा जिला, ऐसे करके आपके खनिजों की प्राप्ति होती गई है। तो बिल्कुल आपको वो चीज़ें ध्यान में रखना होगा। इसके बाद आगे मैं बात करता हूँ जो आपके कृषि भूमि के बाजार मूल्य दरों के निर्धारण में छत्तीसगढ़ शासन के वाणिज्य कर पंजीयन विभाग से प्राप्त प्रस्ताव का मंत्रिपरिषद द्वारा अनुमोदन किया गया है, जिसके तहत ग्रामीण कृषि भूमि के बाजार मूल्य की गणना के लिए 500 वर्ग मीटर तक के भूखंड की दर को समाप्त करते हुए संपूर्ण रकबा की गणना हेतु इसमें भी हेक्टेयर के आपको बढ़ाया गया है। इसके अलावा यदि हम बात करें तो जो आपका रेत उत्खनन और परिवहन पर प्रभावी नियंत्रण तथा रेत के उत्खनन एवं नियमों पर भी फैसला किया गया है, जिसमें पारदर्शिता के साथ उद्देश्य को पूरा किया जाएगा। आपको ये देखना होगा अभी वर्तमान में, ठीक है, कि ये गौण खनिज में हम किसको किसको शामिल रखते हैं, मुख्य खनिज में किसको किसको शामिल करते हैं। तो इन सभी मुद्दों के बारे में कल के आपके कैबिनेट मिशन में ये सारी बातें कही गई है। फिलहाल यदि हम आपके वैकेंसी को लेकर बात करें, जैसे कि आप सभी को पता है कि सभी बच्चे शिक्षक भर्ती की वैकेंसी का वेट कर रहे हैं, तो उन सभी को मैं यही कहना चाहता हूं कि बच्चों
आपका लगातार अलग अलग चीज़ों पर अपडेट हमें मिलता रहा है। तो 15 अगस्त जो इस बार का होना है आपका, और आपका कल से अगस्त का महीना भी स्टार्ट हो जाएगा। तो देखना दिलचस्प रहेगा कि राज्य सरकार क्या 15 अगस्त को 5000 वैकेंसी जो आने वाली है आपके शिक्षक भर्ती का, उसका नोटिफिकेशन जारी करता है क्या, ये देखना दिलचस्प रहेगा। ठीक है, जाते जाते आप सभी को बताना चाहता हूं कि सीजी व्यापम, जिसके अंतर्गत विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी आपकी चल रही है कंटिन्यू, चाहे सामने आपका आमीन पटवारी हो, सीजी टेट हो, शिक्षक भर्ती हो, जितने भी व्यापम के एग्ज़ाम होते हैं बिल्कुल आप जुड़ सकते हैं हमारी क्लासेस के साथ। सबसे पहले आपको क्या करना होगा, साध्य पीएससी एकेडमी का मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड करना होगा, और मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड करने के बाद आप स्टोर सेक्शन से बिल्कुल हमारी क्लासेस के माध्यम से जुड़ सकते हैं। और मुलाकात होगा आप सबके साथ जल्द ही। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़। और बिल्कुल जाने से पहले इस वीडियो को लाइक जरूर करेंगे, शेयर करेंगे और जितना ज़्यादा हो सके सब्सक्राइब करेंगे दोस्तों। और ऐसे ही आपके लिए महत्वपूर्ण तथ्य हम लाते रहेंगे। धन्यवाद।